जो 1999 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कारगिल वॉर हुआ था, उसी का ये सैंड मॉडल बनाया गया। इस सैंड मॉडल से आपको पाकिस्तान किस तरह पड़ता है, पाकिस्तान ने छुपते छुपाते कौन से इंडियन टेरिटोरी को ऑक्युपाइड किया था और इंडियन आर्मी ने कौन से क्षेत्र में ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन का नाम क्या था और लड़ाई कब से शुरू हुई और कब तक हुई, उसकी तमाम जानकारी आपको इस सैंड मॉडल से दी जाएगी। तो सबसे पहले जितने भी सैंड मॉडल के अंदर रेड लाइन से ये है नेशनल हाईवे, जो कि जोजिला, द्रास, कारगिल होते हैं लेगी और 130 किलोमीटर जुड़ता है। और जितने भी ब्लू लाइन से ये नदी और नाले हैं, इनके अंदर 3 मुख्य नदियां, एक है इंडस रिवर और सिंगर रिवर, जो कि चाइना से होते हुए इंडिया की तरफ बहता है, और लास्ट कॉर्नर में सिगारा रिवर, जो कि पीओके से होते हुए इंडिया की तरफ बहता है। और जितने भी रेड कलर से कुछ एक नाम दिए गए हैं, जैसे कि गुलतारी, गोंड, मटियाल, बिजोट, मरोल, ये पीओके के कुछ एक गाँव है जो अभी भी वहाँ पे मौजूद है। और जो भी एरो बीचों बीच में जो मेरी तरफ पॉइंट कर रही है, ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसके साथ ये इन्फिल्ट्रेशन का जोन भी दिखाया गया है, जहाँ से वो पाकिस्तान रेंजर अंदर आना शुरू किए थे। और कुछ एक क्षेत्र उन्होंने, जैसे कि ड्रा सेक्टर में तोलोलिंग टॉप, 0.5.40, टाइगर हिल, 4875 को अपने कब्जे में कर लिए थे। और कारगिल क्षेत्र में उन्होंने 0.5608, कास्कर और मस्जात को, और बटाली क्षेत्र में सारे के चारों सेक्टर जैसे कि जुबर हाट, यादौर, मुंठाडाल और खारबर, लगभग 134 किलोमीटर उन्होंने धोखे से कब्जा किया था। तो पाकिस्तान ने ये एक दिन में तो वो संभव नहीं था कि इतना कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी क्या एग्रीमेंट था दोनों मुल्क के बीच में कि यहाँ पे एक्सट्रीम ज्यादा ठंड होने के कारण, ज्यादा बर्फ होने के कारण दो देश ने एक संधि बनाई कि जैसे विंटर का सीजन शुरू होगा, पाकिस्तान रेंजर नीचे डिप्लॉयड होंगे और इंडियन आर्मी भी वही करेंगे। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे थी, उसी का फायदा 1999 में पाकिस्तान ने उठाया और उन्होंने तमाम सेक्टर को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिए। तो एग्रीमेंट के हिसाब से पाकिस्तान पीछे होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कब्जा कर चुके थे, लेकिन एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन आर्मी पीछे ही थे। तो उन्हें कैसे पता लगा, इसके पीछे छोटी सी कहानी है। बटाली क्षेत्र में एक जो मुंठाडालों पर एक चरवा जो कि भेड़ बकरी लेके घूमते रहते थे, वहाँ पे उनका नाम था तासी नामगिल। जब वो मुंठाडालों पे था तो वहाँ पे कुछ उन्होंने मूवमेंट देखा, पठानी सूट पहने हुए 6-7 लोग वहाँ पे बंकर बना रहे थे। जब उसे तसल्ली हुआ कि वो इंडियन आर्मी नहीं है, तो उन्होंने जो बटाली क्षेत्र में आर्मी नीचे बेस में बैठी हुई थी एग्रीमेंट के हिसाब से, तासी नामगिल ने आके वहाँ पे आर्मी को बेस में बता दिया कि वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे मूवमेंट देखा है। तो उस मूवमेंट को चेक करने के लिए एक पेट्रोलिंग टोली बनाई गई, जिसके कमांडर थे कैप्टन सौरभ कालिया साहब और अन्य 10 जवान, टोटल 11 जन की पेट्रोलिंग टोली बनाई गई और वहाँ पे भेज दिए गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। तो यहाँ पे फिर दोबारा से एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने मिलकर बटाली क्षेत्र को जितने भी जगह जमीन पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखे हुए थे उसको रिकैप्चर कर लिए गए। और इसको रिकैप्चर करते हुए खालूबा टॉप 0.4812 पर फर्स्ट 11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे शहीद हो गए और उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट में द्रास में तोलोलिंग टॉप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेशनल हाईवे श्रीनगर से लेह की ओर जोड़ता है वो पाकिस्तान ने ऑलरेडी डोमिनेट किया हुआ था, उनके निगरानी में था। तो जितने भी मूवमेंट थे वहाँ पे ज्यादा वो नुकसान यहाँ पे हो रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्षेत्र को ऑक्युपाइड या रिकैप्चर करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। तो सबसे पहले तोलोलिंग टॉप से लड़ाई जारी की गई। इस तोलोलिंग टॉप को रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लगा था। तो उस 1 महीने के दौरान भी इसमें रिकैप्चर करते हुए कैप्टन विजय थापा, जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हुए थे, जिनका लास्ट पोस्ट लेटर इस दीवार पे दिया गया। फिर 0.5140 रिकैप्चर करने का टास्क था कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके नाम पे एक मूवी भी लॉन्च किया गया शेरशाह। तो उसको रिकैप्चर करने के बाद उन्होंने एक फील्ड सिग्नल अपने कमांडर साहब को पास किया था, ये दिल मांगे मोर। उसके बाद नेक्स्ट उनका टास्क था 4875 रिकैप्चर करने का। रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन वो रिकैप्चर करते हुए वहां पे शहीद हो गए और उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लास्ट में आता है कारगिल। कारगिल में भी इस चारों पॉइंट को रिकैप्चर करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन तलवार। ये लड़ाई बटाली 2 मई 1999 से शुरू हुई थी और 26 जुलाई आके कारगिल में खत्म हुई। जितने भी पाकिस्तान ने जगह जमीन को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे उसको रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लगा था। उस 3 महीने के दौरान में इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से उसको रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से 1 इंच भी जमीन नहीं ले जा सका। इसलिए भारतीय सेना हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाती है। थैंक यू, जय हिंद।
गाइस, तो ये आपने देखा पूरा का पूरा हॉल ऑफ फेम जो हम देखने के लिए आज आए थे यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग होती है, क्योंकि आप आर्मी से जुड़ी चीज़ें देखते हो और काफ़ी, अगर आपको टच होगा तो आप ज़रूर होगा यहाँ पर।